हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा निर्मित यह टैंक काफी ज्यादा चर्चा में था। इसे भारत चीन सीमा रेखा में निगरानी के लिए बनाया गया है और जल्दी ही इसे डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। भारतीय सेना के लिए यह टैंक काफी ज्यादा खास है, जिस कारण से इसका नाम एक ऐसे योद्धा के नाम पर रखा गया है जिसने न सिर्फ लद्दाख को भारत में मिलाया बल्कि काराकोरम की ऊंची पहाड़ियों को पार कर तिब्बत तक को भी इसने अपने कब्जे में लिया। इस कारण से इसे भारत का नेपोलियन की उपाधि भी दी गई। चढ़ाई करने वाले इस रणबांकुरे का नाम था जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया, जो कि डोगरा साम्राज्य में एक मिलिट्री कमांडर थे और इनकी बहादुरी को देखते हुए ही इस टैंक का नाम जोरावर रखा गया है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जनरल जोरावर सिंह के कारण ही आज लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनवा भारत के हिस्से में हैं। समय था साल 1784 और जगह थी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का एक छोटा सा गांव हरिपुर। इसी गांव में स्थित कहलूर रियासत के एक डोगरा राजपूत परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। हरजी सिंह अपने इस बेटे का नाम रखते हैं जोरावर सिंह। उन दिनों गंगाराम नाम का एक ज्योतिषी बिलासपुर के राजा के यहाँ रहा करते थे। उनसे बच्चे की कुंडली बनाने को कहा गया तो ज्योतिषी गंगाराम ने उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बच्चे को कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी और उसके सितारे ऐसे हैं कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा और वह किसी दूसरे इलाके में जाकर बस जाएगा और इसके साथ ही यह बच्चा अपने किसी रिश्तेदार की हत्या भी करेगा और फरार हो जाएगा। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, शुरू से ही वह इतना शरारती था कि बाकी बच्चे उससे काफी ज्यादा परेशान रहते थे और फिर जब वह 16 साल का हुआ तो भविष्यवाणी सही साबित हुई। प्रोफेसर सुखदेव सिंह चरक अपनी किताब जनरल जोरावर सिंह में लिखते हैं कि जोरावर के पिता की गांव में कुछ जमीन थी जिसे रिश्तेदारों ने हड़पने की कोशिश करी थी। यह नाइंसाफी जोरावर के द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और जोरावर एक सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान थे। दोनों परिवारों में जिस कारण से लड़ाई छिड़ गई और मामला इतना बिगड़ गया कि जोरावर ने अपने चचेरे भाई की ही हत्या कर डाली और इस हत्या के खौफ से जोरावर ने अपना गांव छोड़ दिया और गांव छोड़कर वो हरिद्वार के लिए निकल पड़े और वहां उनकी मुलाकात जम्मू के डोडा जिले के एक जागीरदार राणा जसवंत सिंह से हुई थी। राणा ने अपने बेटे को जागीर सौंप दी थी और वे तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। हरिद्वार में एक दिन जोरावर सिंह रोजगार की तलाश में उनके शिविर में आए। जोरावर के पहाड़ी स्वर ने राणा का ध्यान आकर्षित किया। तब जोरावर ने अपनी कहानी सुनाई। राणा ने जोरावर को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। राणा को जोरावर के अंदर दमखम दिखा, इसलिए राणा युवा जोरावर को सैनिक की ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ डोडा लेकर आ गए। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद साल 1870 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा उन्हें सेना पर नौकरी दे दी जाती है। यहाँ पर जोरावर लॉजिस्टिक सप्लाई और सैनिकों की मदद किया करते थे। इसके बाद जोरावर सिंह को रियासी जिले में तैनाती दे दी गई। रियासी की सेना टुकड़ी की सेना नायक के द्वारा उन्हें पत्राचार के लिए जम्मू भेजना शुरू कर दिया गया और इसी दौरान उनकी राजा से नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी बीच जोरावर सिंह ने राजा गुलाब सिंह को सैनिकों को राशन की बजाय धन देने की सिफारिश करी। जब सैनिकों को धन दिया जाने लगा तो पहले ही साल में महाराजा गुलाब सिंह को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इस फायदे के बाद जोरावर सिंह राजा के चहेते बन गए। जोरावर के कामकाज की रणनीति उन्हें तरक्की दिलाने लगी। गुलाब सिंह ने जोरावर को पहले रियासी का जमींदार बनाया और उसके बाद जब जनरल जोरावर ने किश्तवाड़ को जीत लिया तो राजा गुलाब सिंह ने उन्हें किश्तवाड़ का वजीर तैनात कर दिया और यहाँ पर सेना नायक के तौर पर काम करते हुए जोरावर सिंह ने 5000 डोगरा सैनिक भर्ती किए और लद्दाख का अभियान शुरू कर दिया। वह सुरु नदी के जरिए महज 5000 सैनिकों के साथ लद्दाख पहुंच गए थे। साल 1834 से साल 1839 तक जोरावर सिंह ने 6 बार लद्दाख पर चढ़ाई करी और इसी दौरान वह अपने विजय अभियान में 1 लाख वर्ग किलोमीटर का बड़ा भूभाग जम्मू रियासत में मिलाने में सफल रहे। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और लद्दाख का भी एक बड़ा सा हिस्सा शामिल था। इतना ही नहीं, पूर्व में तिब्बत तक जाकर उन्होंने कई बार जंगें लड़ी और उन्हें जीता भी। लद्दाख अगर आज भारत का हिस्सा है तो इसका क्रेडिट जनरल जोरावर सिंह को ही
दिया जाता है। मई 1841 में जनरल जोरावर सिंह ने 6000 सैनिकों के साथ लद्दाख पर चढ़ाई करी। इन सैनिकों में ज्यादातर डोगरा सैनिक थे। किसी राजा या सेनापति ने कभी भी इतने दुर्गम इलाकों में जाकर ऐसी ना तो लड़ाइयाँ लड़ी थी और ना ही कभी उन्हें अपने राज्य में मिलाया था, जैसा कि जोरावर सिंह ने कर दिखाया था। उनकी इस बहादुरी के देखते हुए गंगाराम राजी अपनी किताब सिंह शेरबेट जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया में लिखते हैं कि 6.5 फुट का जवान, चौड़ी छाती, तेज तर्रार आंखें, पगड़ी पहनता तो मानो लगता है कि 7 फुट का हो। इस जनरल की बहादुरी के कारण गिलगिट, हुंजा, नागर समेत बालिस्तान के दूसरे नजदीकी इलाके सीधे डोगरा देश के अंतर्गत आ गए थे। ब्रिटिश शासन को यह रास नहीं आ रहा था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम ने जब पश्चिम में डोगरा की धमक को देखा तो उसे रोकने की कोशिश करी और इसके बाद उसने लाहौर दरबार में भी डोगरा की कोशिशों को नाकाम करना शुरू करा। तब जनरल जोरावर सिंह ने पूरब की तरफ अपने दिमागी घोड़े दौड़ाए। उन्होंने रियासी नदी को पार कर वे तिब्बत पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जस्कर को भी जीता और लद्दाख पर भी विजय हासिल करी। ये वे इलाके थे जहां पर बौद्ध धर्म की मौजूदगी थी। डोगरा इसी वक्त पुरांग पहुंचे, जो कि कैलाश मानसरोवर के काफी ज्यादा नजदीक था और जनरल की सेना ने इसके बाद कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए और झील पर डुबकी भी लगाई। जोरावर की इस कामयाबी पर महाराजा गुलाब सिंह काफी ज्यादा गदगद थे और जोरावर को शाबाशी का संदेश भेजा गया। लेकिन सब कुछ फतह कर लेने के बाद जोरावर की तकदीर ने यहाँ उनका साथ छोड़ दिया। दिसंबर 1841 की बात है। वक्त से पहले ही बर्फबारी हो गई थी और नतीजा यह हुआ कि सैनिकों के पास ईंधन की कमी हो गई थी, जिस कारण से पहाड़ों पर रुकना मुश्किल हो गया था। ना जानवरों के लिए चारा बच रहा था और ना ही सैनिकों के लिए कोई दाना। इस मौके का फायदा चीनी और तिब्बती सैनिकों ने उठा लिया था। चीनी और तिब्बती सैनिकों ने पुरुंग में खुद को फिर से तैयार किया और जोरावर की सैनिक टुकड़ी पर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी तरफ ईंधन खत्म हो जाने के कारण जोरावर के सैनिकों ने राइफल्स और दूसरे हथियारों की लकड़ी की पेटियां जलानी शुरू कर दी थी, ताकि वे खुद को गर्म रखकर ठंड से बच सकें। और यही वजह थी जब चीनी और तिब्बती सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया था, जिस कारण से उनके पास हथियार न होने के कारण उन्हें बिना हथियारों से इन तिब्बती और चीनी सैनिकों से लड़ाई करने लगी। तिब्बत के पुरुंग में हो रही इस लड़ाई में चीनी तिब्बती सैनिक उन पर भारी पड़ गए। एक गोली जोरावर के दाएं कंधे को आर पार कर गई। जोरावर ने अपनी तलवार उठा ली थी, लेकिन एक तिब्बती घुड़सवार ने उनके सीने में तलवार घोंप दी और जिस कारण से इस महान योद्धा की कहानी का यही अंत हो गया। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जी हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।